आज की इस डरावनी वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस वीडियो शुरू करते हैं। रात का अंधेरा, अमावस्या की काली चादर और गांव के बाहर फैला हुआ पुराना कब्रिस्तान। लोग कहते थे कि उस कब्रिस्तान में रात को कोई नहीं जाता। वहां से अजीब आवाजें आती थी, कभी रोने की, कभी हंसने की और कभी कोई चीख अचानक गूंज उठती थी। गाँव वाले उस जगह से दूर ही रहते थे क्योंकि जिसने भी कब्रिस्तान की हद लांघी वह कभी वापस जिंदा नहीं लौटा। गांव का नाम था घनपुर, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ खेत, तालाब और बीच में बसा पुराना मंदिर। इस मंदिर से आधा किलोमीटर दूर ही वह शापित कब्रिस्तान था, जिसके बारे में लोग धीरे धीरे बात करते थे मगर खुलकर जिक्र करने से भी डरते थे। गांव में 4 दोस्त रहते थे, राहुल, विक्रम, संदीप और अजय। ये चारों बचपन से साथ थे। गांव के बुजुर्ग जब भी कब्रिस्तान का नाम लेते तो यह चारों छिपकर उनकी बातें सुनते। एक बार राहुल ने कहा, यार ये सब लोग क्यों इतना डरते हैं? उस कब्रिस्तान से कहीं भूत प्रेत जैसी कोई चीज तो नहीं होती? विक्रम बोला, मेरे दादा कहते थे कि वहाँ रात को लालटेन जलती दिखाई देती है जबकि वहाँ कोई आदमी नहीं होता। संदीप ने हंसते हुए कहा, सब कहानियां हैं, हमें ही जाकर देखना चाहिए। अजय सबसे डरपोक था, उसने तुरंत मना कर दिया, तुम लोग पागल हो गए हो? रात में कब्रिस्तान जाना मतलब मौत को दावत देना है। लेकिन बाकी तीनों ने ठान लिया कि वे सच्चाई जानकर रहेंगे। तीनों दोस्त आधी रात को हाथ में टॉर्च और जेब में अगरबत्ती लेकर कब्रिस्तान की ओर चल पड़े। अजय दूर से ही उनके पीछे पीछे आया मगर भीतर जाने की हिम्मत नहीं कर सका। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही ठंडी हवा की झोंका उनके शरीर को कांपने पर मजबूर कर गया। चारों ओर सन्नाटा, टूटी फूटी कब्रें और उनमें उग आई जंगली घास। राहुल ने टॉर्च घुमाई, तभी एक पुरानी टूटी हुई कब्र पर उन्हें किसी महिला की तस्वीर दिखाई दी। तस्वीर पर धुंधली सी मुस्कान थी। अचानक हवा का तेज झोंका आया और टॉर्च अपने आप बंद हो गई। संदीप ने हड़बड़ाते हुए कहा, ये कैसे हुआ? टॉर्च की बैटरी तो अभी नहीं डाली थी। तभी उन्हें पीछे से किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। आवाज की दिशा में उन्होंने नजर डाली तो उन्हें एक सफेद साड़ी पहने औरत कब्र के बीच खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा आधा ढका हुआ था। विक्रम ने डरते डरते कहा, कौन हो तुम? औरत ने धीरे से सर उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और चेहरे पर एक अजीब डरावनी मुस्कान थी। अचानक वह औरत हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ने लगी। तीनों घबरा कर भागने लगे। अजय बाहर खड़ा था, उसने उन्हें भागते देखा। सबने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत गायब हो चुकी थी। अगले दिन गांव में हड़कंप मच गया। राहुल, विक्रम और संदीप पूरी रात बुखार से तपते रहे। गांव के मंदिर के पुजारी बाबा राघवनाथ ने जब यह सुना तो उन्हें बुलाया। बाबा ने कहा, तुम लोग ने बहुत बड़ी गलती की है। वह कब्रिस्तान श्रापित है। वहाँ कमला नाम की औरत की आत्मा भटकती है। उसकी मौत बहुत दर्दनाक तरीके से हुई थी और अब वह किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती जो रात में उसकी नींद तोड़े। अजय ने घबराकर कहा, बाबा अब क्या होगा? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अब तुम्हें उसकी आत्मा को शांति दिलानी होगी वरना अगली अमावस्या तक तुम सब मारे जाओगे। बाबा ने कमला की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले गांव में एक औरत रहती थी, नाम था कमला। उसका पति परदेश में मजदूरी करता था। गांव के जमींदार की नजर उस पर पड़ गई। उसने जबरदस्ती कमला को पाने की कोशिश की। जब कमला ने इनकार किया तो उसने उसे बदनाम कर दिया। लोगों ने बेचारी कमला को चुड़ैल कहकर पत्थरों से मार मार कर अधमरा कर दिया। आखिर में उसने कब्रिस्तान में जाकर फांसी लगा ली। तब से उसकी आत्मा वहीं भटक रही है। उस रात जब चारों दोस्त घर लौटे तो अजीब घटनाएं होने लगी। राहुल के कमरे में अचानक खून से लिखा, मुझे मुक्त करो, दिखाई दिया। विक्रम के सपनों में वही औरत आती और उसका गला दबाती। संदीप के घर में बर्तन अपने आप गिरने लगे। अजय के कान में कोई औरत फुसफुसाकर कहती है, तुम्हारे दोस्त मारे जाएंगे। डर से सबका हालत बुरा हो गया। बाबा रघुनाथ ने कहा, कमला की आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब उसकी अधूरी इच्छा पूरी होगी। उसने सिर्फ न्याय मांगा था। तुम्हें उसकी सच्चाई पूरे गांव के सामने रखनी होगी और कब्रिस्तान में जाकर उसकी आत्मा से माफी मांगनी होगी। गांव वालों को इकट्ठा कर बाबा ने पूरी कहानी सुनाई। लोग शर्मिंदा हो गए कि उन्होंने एक बेगुनाह औरत को मार दिया था। अगली अमावस्या की रात चारों दोस्त, बाबा और गांव वाले कब्रिस्तान पहुंचे। सबने मिलकर कमला की कब्र पर दीपक जलाया और प्रार्थना की। अचानक हवा तेज हो गई। वही औरत कब्र के ऊपर प्रकट हुई। उसके लाल आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मुझे न्याय मिल गया, अब मैं मुक्त हूँ। धीरे धीरे उसका चेहरा शांत हो गया और उसका साया आकाश में विलीन हो गया। उस रात के बाद कब्रिस्तान से डरावनी आवाजें आनी बंद हो गई। गांव वालों ने वहां मंदिर बनवाया। राहुल, विक्रम, संदीप और अजय ने कसम खाई कि वे कभी किसी औरत की बेइज्जती या गलत फहमी का हिस्सा नहीं बनेंगे। गांव वालों ने सीखा कि अंधविश्वास और भीड़ का न्याय हमेशा विनाश लाता है।